नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो भारत कोरोना से बड़ी जंग लड़ रहा है। हर भारतवासी को ये पता है इस लड़ाई में उसकी भी भागीदारी है, यानी सबकी भागीदारी इस लड़ाई में जरूरी है। लेकिन ये भी सच्चाई है, सरकार चाहे कितने नियम कानून, अस्पताल, ऑक्सीजन, दवा, वैक्सीन ले आए, अगर जन भागीदारी नहीं होगी तो देश इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। अब हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है, ये आप हमारी अगली रिपोर्ट में देखेंगे। और जरूर आपको गौर करना है कि देश में भ्रम और अफवाह के बूते राजनीतिक रोटी सेकने का कितना बड़ा नुकसान इस समय हमारे देश को हो रहा है। कस्बे की एक गली, एक शख्स दूसरे को पकड़े हुए है। दूसरा शख्स भागने की कोशिश कर रहा है। जो पकड़ा गया है वो परेशान है, अंगोछे से मुंह ढका है, लेकिन वो भाग जाना चाहता है। जोर आजमाइश चल रही है, तभी एक पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है। अब उस शख्स को दो लोगों ने पकड़ा है, उसे समझाने की कोशिश हो रही है। बीच गली में खींचातान देख कुत्ते परेशान हैं। कौतूहल के मारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं और वो शख्स चीख रहा है। गिड़गिड़ाते, छटपटाते आखिरकार वो शख्स हाथ छुड़ा लेता है और भाग खड़ा होता है। गली के लड़के तालियां बजाने लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला है। पटियाली और नायब तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निकले हैं। लोगों को वैक्सीन देना चाहते हैं। 45 प्लस वाले लोगों की खोज हो रही है। कोई दुकान में छिपा है, उसे भी पकड़ा गया। एक बाबाजी बाइक पर जा रहे थे, बाइक रोकी, बाबाजी को उतारा और मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी में बैठा दिया गया। बाबाजी भाग नहीं सके। ये हाल है हमारे देश का, हमारे देशवासियों का और हमारे राजनेताओं की भ्रम वाली राजनीति का। क्या आपने कभी सोचा कि जनता के मन में टीके से मौत वाला भ्रम क्यों और किसने बिठाया? क्या अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर सूबे का भला किया है? बिल्कुल नहीं। ये मेरठ का अचरौंदा गांव है। नगर निगम वाले दवाइयां लेकर घर घर घूम रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्या अभियान है? ये हम दवाई जो है ना लोगों को दे रहे हैं और जी उसके लिए टीके लगवाने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन लोग लगवा नहीं रहे। अच्छा, अगर वैक्सीन की बात की जाए तो क्या आपने यहाँ प्रेरित किया लोगों को? क्या कह रहे हैं लोग? जी कह देते हैं कि लगवा लेंगे, लेकिन आता कोई नहीं है। अच्छा, लगातार आप अभियान चला रहे हैं, दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं सरकार की तरफ से। वैक्सीन की अगर बात की जाए उसमें क्या चल रहा है? वैक्सीन में लास्ट वीक में भी हम लोगों को जागरूक कर गए थे। लास्ट वीक में भी हमने दवाइयाँ वितरण की हैं, लेकिन कोई अभी तक वैक्सीन नहीं लगा पाया है। तो आप यहाँ पे आते हैं, गांव में यहाँ भीड़ होती है, तो क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं लोग? समझा रहे हैं, समझ क्या दिक्कतें आ रही हैं? और जो लगातार जो है हम अभियान चला रहे हैं दवाइयों का और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग? अभी तो यहाँ पे कोई जागरूक नहीं हुआ। हम तो कोई है ना। अब जरा उन गांव वालों की भी सुन लीजिए कि आखिर ये लोग वैक्सीन लगवा क्यों नहीं रहे हैं। टीका है कोरोना का, वो लगवाया आपने? नहीं। क्या कारण क्या ना लगवाने का? कारण ये है जैसे कि टीकाकरण हो रहा है, किसी बुखार आ रहा है, किसी डेथ हो जाती है उससे, तो इसी डर के हमारा आदमी इंजेक्शन नहीं लगवा। क्या मानना है आपका? टीका लगवाया आपने? ना मन तो ना लगवाया। क्यों माँ जी, क्यों नहीं लगवाया? नू ना लगवाया, कईयों ने लगवाया, डर लगा, नू ना लगवाया हमने। जो डॉक्टर लगातार कह रहे हैं, खबरों में भी आ रहा है कि टीका लगवाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, उसके बाद भी नहीं लगवा रहे। जब कोई चेकिंग तो कोई है ही ना किसी तरह की भी। जाओ और ठुकवा कर चले आओ। जब कोई यहाँ लगाने ही ना आता। जैसे कैंप जहाँ लग रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ जाएंगे लगवाने? नहीं। कारण क्या ना लगवाने का? जो दूर है वो कैंप, यहाँ क्या करेंगे? जब यहीं आएंगे लगाने जब ही तो लगवाएंगे।
भरोसा होगा कैसे जब भ्रमजीवी राजनेता कोविड की वैक्सीन को बीजेपी का टीका साबित करेंगे तो भारतवासी भ्रमजाल में उलझेंगे ही। और ये उलझन कोरोना से लड़ाई में भीतरघात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से लड़ाई में आत्मघाती कितना खतरा पैदा कर रहे हैं इसका अंदाजा शायद खुद उन्हें नहीं है। और राजनीति ऐसी है कि पहले जो लोग, या मुझे कहना चाहिए नेता, लोगों को टीका नहीं लेने के लिए भड़का रहे थे, अब वो टीके की किल्लत पर ही अपनी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जबकि टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो वहां उन पर हमले तक हो रहे हैं। मालीखेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। देखिए ये पारदी मोहल्ले में है हम, ये देखिए भीड़ जो और लग गई ओह माय गॉड, लग गई मंत्री साहब। अरे लाइट मार हो गया। अरे पुलिस आ रही है। और कोरोना का टीका लगाने गांव में गई टीम जख्मी होकर थाने में बैठी थी। टीम में शामिल एक शख्स का सिर फूट गया था। गांव वालों को पता नहीं था कि हमला किसने किया और क्यों किया। गांव वाले हैरान कि हमला किया क्यों, जबकि टीम वैक्सीन देने आई थी। लोगों को समझा बुझा रही थी, तभी दूसरे गांव के लड़कों ने हमला कर दिया। ये घटना उज्जैन के उन्हेल थाना इलाके में 24 मई को हुई थी। देश भर में कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को सामान्य बीमारियां हैं वो अस्पताल जाने से भी कतरा रहे हैं कि कहीं वो भी संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे में सरकार ने लोगों को घर बैठे इलाज कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। क्या है ये ई संजीवनी ओपीडी? हमारी इस खास रिपोर्ट में इसके डिटेल्स। आपको अगर ई संजीवनी सेवा के जरिए इलाज कराना है या डॉक्टर से परामर्श करना है तो आप डॉक्टर का परामर्श कैसे घर बैठकर ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कोरोना के टाइम में अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन भी है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे डॉक्टर के लिए कंसल्ट करना है आपको, तो ऐसे में ई संजीवनी सेवा आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। ई संजीवनी ओपीडी के जरिए आप जुड़ सकते हैं। हमारे डॉक्टर से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या नाम आपका हुआ? डॉक्टर शुभला बंसल। डॉक्टर शुभला बंसल, CGHS में मैं जी। मैम, आप किस के एक्सपर्ट्स हैं? मैं MD मेडिसिन हूँ, तो मेडिसिन OPD जो है वो ई संजीवनी पे कंडक्ट करते हैं। जी मैम, अब हमें ये बताइए कि देश के लोग, जो लोग ई संजीवनी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है? कैसे आप लोगों से वो परामर्श ले सकते हैं? इसके अंदर कोविड, नॉन कोविड, कोई भी पेशेंट ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक ई संजीवनी OPD में सिर्फ लॉगिन करना होता है, और जैसे ही उसमें हम लॉगिन करते हैं तो पेशेंट के लिए एक अलग से लिखा होता है पेशेंट लॉगिन। उसमें सिर्फ वो अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, एक OTP आता है और वो उसके अंदर फिल कर देते हैं। उनके फिल होते ही उनका रजिस्टर हो जाता है, उनको एक टोकन नंबर मिल जाता है। और अगर वो स्पेशलिटी OPD में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सुबह 9 to 12 स्पेशलिटी OPD भी होती है, जैसे कि मैं मेडिसिन की हूँ, डॉक्टर बैठे हैं वो ENT के डॉक्टर हैं, ऐसे अलग अलग स्पेशलिटीज़ की OPD चलती हैं। तो वो अगर एक स्पेशलिटी में दिखाना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो उसी में क्लिक करें, तो उनका जब नंबर आएगा तो उसी डॉक्टर के जो कंसल्टेंट है वो उनको डील करेंगे। यानी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली। अभी हम जो आपकी स्क्रीन पर पेज देख रहे हैं मैम, ये क्या क्या बता रहा है? ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है CGHS मेडिसिन ई संजीवनी OPD। क्योंकि मैं मेडिसिन की OPD कर रही हूँ तो यहाँ पे मेडिसिन OPD है। यहाँ पे पेशेंट वेटिंग होता है, जैसे एक पेशेंट का OPD खत्म हो जाती है, हम नेक्स्ट पेशेंट का नंबर के लिए यहाँ क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ एक फ़ोन बेल बजती है और इसमें वो सब रिकॉर्ड आ जाता है। ये देखिए, जैसे जितने पेशेंट्स ये आज दिखाए हैं इन्होंने, इसमें इनका फ़ोन नंबर, ऐसे सारी डिटेल्स आ जाती है। यानी इतने जो आप बता रहे हैं अभी, इतने पेशेंट्स का आपने, ये पेशेंट्स डेफिनेटली। और ऐसे ही इसके अंदर जब पेशेंट लॉगिन करता है तो यहाँ पे एक वीडियो कॉल के जरिए
वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे वीडियो कॉल में पेशेंट का वीडियो सामने आता है, इधर डॉक्टर का वीडियो आता है। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक अ बून, एक टेली कंसल्टेशन। इसमें पेशेंट वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपनी पूरी बात बता भी सकता है और कोई चीज़ उसको दिखाने का कोई लीजन है तो वो दिखा भी सकता है। और इसके अंदर वो लॉगिन करने के पहले अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो सब अपलोड कर देते हैं। और जब हम उसकी सारी बीमारी सुनने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो उसको डाउनलोड करके एक प्रिंट निकाल के उनसे दवाई ले सकते हैं। और वो एक पूरा वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होता है क्योंकि उसमें एक MCI नंबर, सिग्नेचर, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल होता है। यानी इसी से आप प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं एंड इट इज़ अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें सारे पेशेंट्स आप लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। बिल्कुल। जो जुड़ते हैं जो लोग आपसे, वो सिर्फ अभी CGHS है या कोई भी जुड़ सकता है? कोई भी जुड़ सकता है। मैं CGHS में हूँ तो ज़्यादातर मरीज CGHS के आते हैं, बट अगर कोई नॉन CGHS पेशेंट भी अगर मुझे दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। इसके लिए अपॉइंटमेंट पहले जब वो पेशेंट लॉगिन करेगा ना तो उसमें आपसे पूछता है कि आपको कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखाना है। सब अगर मैं अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ, हाँ जी, और तो मैं इसमें आप प्रोसेस मुझे दिखा सकते हैं, आपके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं? आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा ना। मैं अपने मोबाइल पर देखता हूँ। डॉक्टर साहब ये OPD है, ये OTP है 358248। ये OTP देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते ही OTP आया। और अब डॉक्टर साहब OTP के बाद अब आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, एड्रेस, एज ये सब डालना होगा। अच्छा, इसके बाद सारा डिटेल डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप अपलोड कर सकते हैं फाइल अपनी। देखिए डॉक्टर साहब ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आपके पास कोई जांच रिपोर्ट है तो डॉक्टर साहब यहाँ से आप ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। कितने पेज तक अपलोड कर सकते हैं कोई कैपेसिटी? 5 MB की फाइल होनी चाहिए और 3 फाइल अटैच कर सकते हैं। 3 फाइल अटैच कर सकते हैं जी, ये हो गया। उसके बाद जनरेट पेशेंट ID, तो आपके मोबाइल पे आपका टोकन नंबर आ जाएगा। तो ये हमें ID डालना है, ID और टोकन नंबर डाल के आपका स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब ने ID टोकन नंबर डाला तो अब ये आपका स्टार्ट हो गया। आप ये दिखा रहा है कि अभी 3 डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं, 2 पेशेंट कंसल्टेशन में हैं। आप अपना क्यू नंबर 2 है आपका, आपसे पहले एक और पेशेंट है जी। देखिए ये भी इसमें दिखा रहा है वेटिंग रूम में, आपका नंबर दूसरा है, इसके आप कतार में हैं, क्यों है और कितना टाइम है। ये भी, ये जो टाइम काउंट हो रहा है, मतलब आप नहीं टाइम इसके लिए कि आप क्यू नंबर कितनी बार चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि ई-संजीवनी सेवा खास तौर से देश के उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर दराज में हैं, कोविड का दौर है, उनको पहुंचने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों के लिए ये संजीवनी साबित हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण सेवा डॉक्टर्स के लिए भी है, यानी डॉक्टर टू डॉक्टर भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, इसकी भी सुविधा है इसी सेवा के जरिए। तो ये 2 तरह की सेवाएं हैं और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का फायदा उठा चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.